वेलकम बैक बिट्टू टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको माउस रिपेयरिंग बताएंगे। जो आप घर बैठे माउस रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है दो माउस आए हुए हैं, क्वांटम के हैं और दोनों ख़राब हो चुके हैं। तो इन्हें हम जो है आपको ऑनलाइन एकदम जो है रिपेयर करके दिखाएंगे। दोनों क्वांटम के हैं और अच्छी कंपनी के एक तरह से हैं, जो कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करता है। तो देखिए, हम इसको आपको दिखा देते हैं कैसे ये पता चले कि ये ख़राब है। इसमें लाइट नहीं जल रही है। अगर माउस में हमारी लाइट नहीं जलती है तो इसमें बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। ठीक है, देखिए हम कोई बटन दबा रहे हैं तो लाइट कभी कभी जलती है। ऐसे देखिए हम दबाते चले जा रहे हैं और कभी कभी लाइट जल जा रही है लेकिन जल नहीं रही है। अगर हमारे माउस में कंटिन्यू लाइट नहीं जलती है तो बहुत बड़ी समस्या है उस माउस में। ठीक है, देखिए हमारा माउस पॉइंटर दिख रहा है लेकिन ये कोई भी हरकत नहीं कर रहा है, यानी ये माउस तो ख़राब है। और ये लग रहा है कि रिपेयर्ड भी है, क्योंकि इसका जो है वायर यूएसबी वायर बहुत छोटा है। और दूसरा भी चेक कर लेते हैं हम। इसमें तो पहले से ही टेप वगैरह लगे हुए हैं, लग रहा है कि इसका तार वगैरह कट गया है। तो इसको भी एक बार हम लगा कर चेक कर लेते हैं। देखिए माउस पॉइंटर, इसमें भी कोई हरकत नहीं हो रही है, इसमें भी लाइट नहीं चल रही है। हम इसे दो पार्टों में बनाएंगे और शुरू से लास्ट तक आप बने रहिए हमारे साथ, अगर आपको माउस बनाना सीखना है तो इसको चलिए हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ एक स्क्रू दिया हुआ रहता है, ये पहले से खोला भी गया है इसको, इसलिए इसकी सील जो है यानी वारंटी पीरियड समाप्त हो गई है। ठीक है, तो इसको हम जो है ओपन कर लेंगे। एक स्क्रू होता है, इसको ऊपर उठाइए, खुल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो हमने इसे ओपन कर लिया है और ये हमारी जो है माउस की पीसीबी है। सारी चीज़ें निकाल लेते हैं हम। और बहुत ही आसान होता है माउस की रिपेयरिंग करना। देखिए इसमें जो है क्या क्या खराबियां हैं, आपको सबसे पहले इंस्पेक्शन करना होगा। कोई तार टूटा तो नहीं है, कोई जो है इसमें ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं। एक रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर होता है, तो इसके तार तो जो है हम अलग अलग कर के फिर से एक बार लगा कर देखते हैं, लेकिन जो है कोई हरकत नहीं हुई। यानी लाइट, हमारी जो एलईडी लाइट है ये नहीं जली। अगर हमारी एलईडी लाइट नहीं जलती है तो माउस में जो है वायर में समस्या हो सकती है। देखिए हमने खींचा तो तुरंत इसका वायर अलग अलग निकल गया है। हो सकता है कि दूसरी केबल लगा दी जाए तो सही हो जाए। तो हम जो है इसके वायर को जो है निकाल लेंगे और बहुत ही मुलायम होता है, इसको हाथ से भी आप निकाल सकते हैं। इसकी जो इंसुलेशन है, हम जो है इसे कैंची से निकाल रहे हैं। और अगर आपके घर में भी माउस इस तरह से ख़राब हो जाता है तो उसे फेंकिए नहीं और किसी रिपेयर करने वाले के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद जो है थोड़ा सा भी अगर आपके पास सामान होना चाहिए तभी आप जो है रिपेयर कर सकते हैं। देखिए इसमें 4 तार होते हैं, रेड, वाइट, ग्रीन, ब्लैक। ठीक है, रेड और ब्लैक जो है 5 वोल्ट इसमें सप्लाई होती है। और एक ग्रीन होता है जो डाटा पॉजिटिव होता है, नहीं डाटा जो जैसे ट्रांसफ़र करते हैं वो ग्रीन से होता है। और एक वाइट होता है। ठीक है, तो ग्रीन और वाइट डाटा के होते हैं सब। हमारे पास एक चार्जर का जो है मोबाइल चार्जर की एक यूएसबी केबल है, इसको हम लगाएंगे। तो पहले इसे हम काट लेते हैं। ये हमारी काम कर रही है, चार्जिंग पे काम करती है, लेकिन इसी को हम लगा देखते हैं लगता है काम करता है या नहीं। तो इसमें डाटा केबल वाले ही आपको चाहिए केबल, जिसमें 4 जो है वायर होते हैं। कि इसमें भी हमारे 4 तार हैं, लेकिन इसमें जो है कलर कोडिंग थोड़ी सी अलग है। रेड है, ग्रीन है, ब्लैक है और वाइट नहीं है। वाइट की जगह जो है येलो वायर हमारा दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं, हम जो है वाइट को जो है येलो से कवर कर लेंगे। वाइट वाला जो वायर है येलो के साथ हम जो है कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको यूएसबी केबल में कभी कभी वाइट की जगह जो है येलो वायर मिल सकता है।
लेकिन और सारे वायर की जो है कलर कोडिंग अलग नहीं होगी। रेड, ग्रीन, ब्लैक सेम रहेंगे। वाइट की जगह कभी कभी जो है हमारा येलो दे देता है। देखिए यहाँ भी हमारा जो है येलो दिया हुआ है, साइड में हम दिखा रहे हैं आपको। तो इस तरह से आप जो है सारे वायर जो है, जैसे हमारा वाइट की जगह है यहाँ पे येलो को हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट हमने कर लिया। अब हम जो है अपने लैपटॉप में लगा करके देखेंगे। ठीक है, ये साइड में हम स्क्रीन में आपको दिखा भी रहे हैं। और D+D- जो है ये डाटा के केबल होते हैं, और ब्लैक और रेड जो है ये चार्जिंग का होता है, एक तरह से 5 वोल्ट सप्लाई देने के लिए। देखिए हमारी सप्लाई तो आ गई, यानी हमारी केबल ही ख़राब थी। हमने केबल लगाया लेकिन देखिए अभी सप्लाई तो आ गई है, यानी 5 वोल्ट सप्लाई आ गई है। डाटा नहीं काम कर रहा है, यानी डाटा केबल जो है या तो ये ब्रेक होगी। डाटा केबल का मतलब क्या है कि जो हमारा ग्रीन और वाइट वायर है ये डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। चलिए हम इसके बेस को भी लगा के देख लेते हैं, क्रिस्टल और बेस को। बिना इसके लगाए जो है माउस हरकत नहीं करता है, यानी नीचे से राइट और लेफ्ट बटन तो क्लिक हो जाती है, लेकिन ये जो है हरकत नहीं करेगा थोड़ा भी। देखिए फिर भी ये काम नहीं कर रहा है, तो लग रहा है कि डाटा केबल काम नहीं कर रही है। यानी प्लस माइनस तो मिल रहा है तभी हमारी लाइट जल रही है, और ये लाइट कंटिन्यू जल रही है, ब्लिंकिंग भी नहीं कर रही है, यानी कोई समस्या है। अभी देख लेते हैं, एक बार इंस्पेक्शन कर लेते हैं क्या समस्या हो सकती है। वैसे तो सब कुछ सही दिख रहा है, लेकिन एक कमी हमको पता चल गया। देखिए ये हमारा सेंसर है, और यहाँ हमारे चारों वायर जुड़ रहे हैं। डाटा की हमारी जो सेंसर के दूसरे में आके जुड़ती है इस तरह से, और पहले में हमारा जो है ये वाइट वाला वायर जुड़ता है, यानी डाटा माइनस। कभी कभी आपको DP और DN भी मिल जाएगा माउस में। तो हम जो है इसको कनेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ जो है वायर उल्टा लगा हुआ है, जहाँ हमारा ब्लैक होना चाहिए वहाँ वाइट दे दिया है, और जहाँ वाइट होना चाहिए वहाँ ब्लैक दे दिया है। तो एक कमी हमको पकड़ में आ गई है। देखिए हमारा जो D जहाँ लिखा होगा आपके PCB पे वो डाटा पॉजिटिव होगा, और वहाँ ग्रीन जुड़ेगा, और जहाँ D- होगा वहाँ सफ़ेद होगा। तो इस तरह से हम जो है अपने सेंसर से भी मैच करा लेंगे। अगर हमारा कुछ भी नहीं लिखा रहता है तो सेंसर का पहला पार्ट जो है, पहला वाला भाग माइनस होता है और दूसरा वाला प्लस होता है, ये हमेशा ध्यान रहे। तो देखिए हमारा ब्लैक जो है, ब्लैक वाइट की जगह जुड़ा हुआ है, तो हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, ब्लैक को वाइट से बदल देंगे हम, तो हमारा हो सकता है कि सही हो जाए। तो हम यहाँ से ब्लैक को वाइट से कनेक्ट कर लेते हैं, जोड़ लिया हमने, और फिर से हम एक बार चेक कर लेते हैं। माउस पॉइंटर देखिए दिख रहा है, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। कुछ भी काम नहीं कर रहा है, देखिए। तो लग रहा है कि ये पावर जो हमारी USB केबल है इसको चेंज करके देखना पड़ेगा हमें। देखिए कुछ भी काम नहीं कर रहा है बेस रखने के बाद भी, और ना ही हमारा माउस पॉइंटर हिल रहा है, और ना ही राइट और लेफ्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो हम इस केबल को ही एक बार चेंज कर लेते हैं, दूसरी केबल लगा के देख लेते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास भी समस्या हो तो एक केबल नहीं काम करती है तो दूसरी केबल हम जो है लगा के चेक कर लेंगे। कभी कभी होता है कि हमारे USB जो फीमेल कनेक्टर होता है और मेल कनेक्टर में डाटा जो पॉइंटर होते हैं सब वो आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो हमने ये कनेक्ट कर लिया है और ब्लैक को वाइट से भी चेंज कर लिया है। अब हम इसको केबल को लगा दिया है दूसरी केबल, और देखिए हमारा माउस पॉइंटर हरकत करना शुरू कर दिया है। देखिए ध्यान दीजिए, लैपटॉप में हमारा माउस पॉइंटर हिल रहा है। ठीक है, और बटन भी काम कर रही है, लेफ्ट और राइट दोनों काम करना शुरू कर दिया। ठीक है,
यानी हमारी जो है डाटा केबल पहले वाली समस्या में थी, ठीक। हमने दूसरी डाटा केबल ले लिया और ये भी हम लगा लेते हैं रोटर को। इससे लगाने के लिए उसमें जगह बनी होती है और इसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है बताने के लिए, आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। और मेन काम हमारा ये था कि इसमें जो USB केबल हमने चेंज कर दिया, हो गया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी सी फॉल्ट किया गया था। जो ब्लैक वायर जहाँ होना चाहिए वहाँ वाइट कर दिया था, वाइट जहाँ होना चाहिए वहाँ ब्लैक कर दिया। देखिए हमारा पेज अप और डाउन भी हो रहा है, यानी स्क्रॉलर बटन भी हमारी सही है, ठीक है। अब हम इसको असेंबल कर लेते हैं। देखिए अपने जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाए तब तक आप जो है इसको टेस्ट करिए, टेस्ट करने के बाद ही इसे जो है असेंबल करिएगा। तो हम तो जो है संतुष्ट हो चुके हैं। अब हम जो है इसे असेंबल कर लेते हैं। असेंबल करने से पहले जो है हम जो इसकी टूटी हुई जो केबलें हैं इसको हटा देंगे और जो है नई केबल जो है उसको सोल्डिंग कर लेंगे। जो हमारी ये केबल जो है चार्जर की है, थोड़ी मोटी होती है, ठीक है, तो फिर भी इसे हम लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो पुरानी वाली केबल को डिसोल्ड करके और इसे हम जो है लगा लेंगे। और ध्यान रहे कि हमारा जो है कलर कोडिंग इधर से उल्टा सीधा हो जाएगा तो जो है फिर से हमारा माउस काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको लगाना होगा। आर तो सही था, ग्रीन भी सही था, और ब्लैक और वाइट को आपस में इंटरचेंज कर देना है। जो हमारी पीसीबी है इसकी बात कर रहे हैं हम, वाइट और ब्लैक जो है आपस में इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, यानी नया माउस हमने खरीदा था उसी में जो है गलत किया गया था। अब हम जो है नियम के अनुसार हमने कर दिया, ठीक है। हमने सोल्डिंग कर दिया है, वाइट, ब्लैक, ग्रीन और वाइट को ब्लैक से इंटरचेंज कर दिया हमने, ठीक है। अब हम इसको जो है फिर से एक बार टेस्ट कर लेते हैं। देखिए हमारा माउस का पीसीबी में जो है एलईडी जलने शुरू हो गई, और अगर हमारी एलईडी सही होगी, सेंसर सही तरीके से काम करेगा तो आपकी एलईडी जो है ब्लिंकिंग करेगी। ये हमेशा ध्यान रहे कि अगर आपके माउस में कोई कमी नहीं है, माउस आपका सही है, तो आपकी एलईडी कंटिन्यू जलती रहेगी और ब्लिंकिंग करती रहेगी। देखिए हमारे राइट और लेफ्ट दोनों बटन जो है सही है। अब हम बेस इसका लगा लेंगे। बिना बेस लगाए आपका माउस हरकत नहीं करेगा, यानी रोटेट नहीं होगा, ठीक है, घूमेगा भी नहीं। तो इसको सही तरीके से हमको जो है बेस पे हमने रख दिया, और रोटर भी हम लगा लेंगे, ठीक है। देखिए अब हरकत कर रहा है हमारा कर्सर, माउस पॉइंटर, और लेफ्ट और राइट जो है दोनों बटन काम करना शुरू कर दिए, यानी हमारा माउस रिपेयरिंग सक्सेस हो चुका है। अब हम इसकी कैप लगा करके असेंबल कर लेंगे, और हमने असेंबल भी कर लिया है, नट भी लगा लेते हैं। यानी थोड़ा समय हमने दिया और माउस रिपेयरिंग घर पे ही हो गई। बस हमें जो है एक USB केबल पतली वाली नहीं मिलती है, कोई बात नहीं, हम अपने मोबाइल चार्जर की भी केबल लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम स्क्रॉलर बटन को भी देख लेते हैं काम करता है कि नहीं हमारा। देखिए पेज भी अप डाउन हो रहा है, माउस हमारा पूरी तरह से परफेक्ट हो चुका है। अगर आपको कोई भी समस्या इसमें हुई हो बनाने में, अगर होती है तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं किसी भी समय, हम जल्दी ही आपसे संपर्क करेंगे, ठीक है। हमारा ओके हो चुका है। और वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।